गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की इस बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 6 और 7। 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 7वां जो चैप्टर है वो है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका इस प्रकार से है बच्चों। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 1 मार्क्स का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। यहाँ से आना कुल मिला के 8 नंबर का बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर बोर्ड की महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। और बच्चों, ये है वॉल्यूम 18 का मतलब हो गया है अब तक हमने आपको 17 वीडियो जो हैं बोर्ड के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की बता दी हैं बच्चों। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए क्या कह रहा है। देखिए, 0.2 वेबर प्रति मीटर वर्ग के चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की एक आयताकार कुंडली 20 रेडियन प्रति सेकंड के दर से के नियत कोणीय वेग से घूम रही है। उत्पन्न अधिकतम विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर दिया क्या है बच्चों, यहाँ पर जो है आपको दिया क्या है, आपको बी दिया है बच्चों। बी बराबर दिया है 0.2 वेबर प्रति मीटर वर्ग, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी है बच्चों। और दूसरा कुंडली का क्षेत्रफल दिया है 10 सेंटीमीटर वर्ग। अब इसको मीटर वर्ग में बदलना बच्चों। 10 को अलग कर दो और 1 सेंटीमीटर का वर्ग लिखो बच्चों। इसको 1 सेंटीमीटर का वर्ग लिखो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर इसलिए सुविधा होती है, ये 10 को 1 सेंटीमीटर को लिखेंगे 10 की घात -2 मीटर और इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा बच्चों, 10 गुणा 10 की घात -4 मीटर का वर्ग हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, ये इसका क्षेत्रफल आ गया है बच्चों। और दिया क्या है बच्चों, और ओमेगा भी दिया है, कोणीय वेग दिया है बच्चों 20 रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। 20 रेडियन प्रति सेकंड ये आपको कोणीय वेग भी दिया है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों। जो अधिकतम जो है विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, ये देखिए बच्चों, E0 बराबर होता है NAB ओमेगा। ये देखिए बच्चों, NAB ओमेगा, ठीक है ना बच्चों। यहाँ n तो 1 है, n तो 1 है। और यहाँ पर जो है बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो फ्लक्स होता है बच्चों, वो फाई बराबर BA होता है। तो यहाँ पर AB या BA जो कहेंगे फ्लक्स है बच्चों, ये क्या है, फ्लक्स है। तो अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना हो गया, ये तो 1 हो गया, फिर ये तो 1 है बच्चों। और AB को क्या लिख दिया बच्चों, AB को हमने फाई लिख दिया। तो फाई इंटू ओमेगा, ठीक है बच्चों, फाई इंटू ओमेगा, ठीक है बच्चों। तो पहले हम क्या निकाल देते हैं बच्चों, फाई निकाल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं फाई निकाल रहा हूँ बच्चों। ये देखिए, फाई बराबर BA, तो B कितना है बच्चों, 0.2 है। और ये देखो 0.2 है, और A कितना है बच्चों, A है 10 गुणा 10 की घात -4, 10 गुणा 10 की घात -4, ठीक है बच्चों। तो कहाँ पर रख देंगे बच्चों, ये देखो, अधिकतम विद्युत वाहक बल बराबर 1 गुणा फाई का मान 0.2 गुणा 10 इंटू 10 टू पावर -4। और ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये देखिए 20 है ना, 20, तो 20 इसको लिख देंगे बच्चों। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे बच्चों। तो सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये देखिए, इधर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है 0.2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 2 आया। और 2 इंटू 20 इंटू 10 टू पावर -4 है ना बच्चों। हाँ,
तो बच्चों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों मैं ऊपर ले जा रहा हूँ इसको, देखिए तो E0 अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 40 गुणा 10 की घात ऋण 4। ठीक है बच्चों, इतना ये हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, इतना क्या लिखेंगे इसको बच्चों बताओ, इतना क्या लिखेंगे, वोल्ट। ठीक है बच्चों, इतना क्या लिखेंगे, वोल्ट आ गया आपका। ठीक है बच्चों, आपके पास आंसर कितना आ गया बच्चों, 40 गुणे 10 की घात ऋण 4 वोल्ट जो है इसका आंसर आ गया बच्चों। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात थी बच्चों कि अधिकतम विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है NAB ओमेगा। N तो फेरों की संख्या तो एक थी और फाई बराबर होता है BA। इसका मतलब ये BA क्या है, ये क्या है बच्चों, ये क्या है, फाई है। तो पहले आप फाई निकालेंगे बच्चों, फाई बराबर BA तो फाई निकालेंगे और ओमेगा भी आपको दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो आपने ध्यान दिया होगा बच्चों। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है बच्चों, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप पढ़िए बच्चों। 50 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर वर्ग है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर वर्ग से घटकर शून्य हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान भी ज्ञात कीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन को मैं एज सच यहीं पर रख रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन इसको लिख देंगे और तब तक मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूँ। क्या दिया है बच्चों, n बराबर फेरों की संख्या कितनी दी है, आप क्वेश्चन भी लिखते रहेंगे, 50 है बच्चों फेरों की संख्या, और क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 100 सेंटीमीटर वर्ग को मीटर में बदलेंगे बच्चों। मैंने आपको कहा है 100 को अलग कर दो और यहाँ पर लिख दो 1 सेंटीमीटर का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, यही तो सेंटीमीटर वर्ग। लेकिन इससे सुविधा ये हो जाती है कि आप जो हैं सेंटीमीटर को मीटर में आसानी से बदल देते हैं। तो कितना होता है तो 1 सेंटीमीटर में 10 की घात 2 मीटर होते हैं बच्चों। ये देखिए, अब इसका वर्ग कर दें, ऐसे कर आप बदलेंगे बच्चों। तो ए कितना हो जाएगा, 100 गुणा गए 10 की घात ऋण 4 मीटर वर्ग, ये इसका क्षेत्रफल हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो यहाँ तक हमने ज्ञात कर दिया 50 फेरों वाली कुंडली जिसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर वर्ग है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है तो उसका फ्लक्स फाई बराबर BA होगा। ठीक है बच्चों, 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र 0.2 वेबर प्रति मीटर वर्ग से घटकर शून्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है 0.2 वेबर प्रति मीटर वर्ग से कितना हो रहा है, शून्य हो जा रहा है। तो बच्चों φ1 कितना है, ठीक है बच्चों, यहाँ पर φ1 कितना हो जाएगा बच्चों, φ1 आप निकाल देंगे पहले। ठीक है बच्चों, हाँ, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है बच्चों, पहले 2 वेबर प्रति मीटर वर्ग है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों मैं, यहाँ पर देखिए बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र B1 पहले था 0.2 वेबर प्रति मीटर वर्ग। ये देखो बच्चों, ये पहले चुंबकीय क्षेत्र था। ठीक है बच्चों, तो हम पहले फ्लक्स कितना था उसको ज्ञात कर देंगे बच्चों। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पर एक लाल पेन से यहाँ पर ये देखिए बच्चों, फ्लक्स जो होता है फाई बराबर होता है BA। ठीक है बच्चों, वैसे BA cos थीटा होता है, लेकिन ये जो है लंबवत है तो इसका जो है नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बच्चों, अगर जो है बच्चों आपको डिटेल से जानकारी लेनी है तो ये वीडियो मैंने बना रखी है। न्यूमेरिकल में हम आपको इतना नहीं बता पाएंगे बच्चों, सीधे जो है फ्लक्स कितना फाई बराबर BA। तो पहले फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए, ध्यान दीजिए, ये देखिए, तो B1 इंटू ए, B1 इंटू ए, तो B1 कितना है बच्चों, 0.2 गुणा ए कितना निकाला बच्चों, ये देखिए ए कितना निकाला है, ये देखिए यहीं पर निकाला बच्चों, 100 गुणे 10 की घात ऋण 4। ठीक है बच्चों, तो फ्लक्स पहले कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखो ये 0.2 है, ठीक है,
और इस एक 10 को यहाँ रख दो, एक 10 को यहाँ रख दो, और एक 10 से इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये देखो -3 हो जाएगी। तो कितना आएगा बच्चों, ये कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 इंटू 10⁻³ वेबर। ठीक है बच्चों, ये पहले फ्लक्स था। ये देखो ध्यान से देखिए, 20 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ -3। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये क्या था, यहाँ पर ये फ्लक्स निकल गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब क्या हो गया, फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, इसके बाद कितना हो गया फ्लक्स, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए, फिर ले जाता हूँ बच्चों, ये देखिए, 0.1 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र इतने 0.2 वेबर प्रति मीटर वर्ग से घटकर 0 हो जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो φ2 कितना हो गया है बच्चों, φ2 कितना हो गया है, 0 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, हाँ, तो अब आपको जो है, अब कितने समय में हुआ बच्चों, टी भी आपको दे रखा है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर टी आपको दे रखा है, तो कितना दे रखा है बच्चों, ये देखिए मैं फिर ले जा रहा हूँ, 0.1 सेकेंड में। ठीक है ना बच्चों, तो डेल्टा टी भी कितना दे रखा है, 0.1 सेकंड आपको दे रखा है बच्चों। तो बच्चों आप विद्युत भागबल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, आप जो है फैराडे का द्वितीय नियम इसमें लगाएंगे बच्चों। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये देखिए बच्चों, ये 0.2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 2 आएगा बच्चों, है ना बच्चों। ये बार बार मिस्टेक हो जाती है बच्चों, आप इसको ध्यान नहीं देंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, φ2 कितना हो गया, φ1 तो कितना आया था बच्चों, इतना आ गया है, और φ2 कितना हो, जब चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगी, तो डेल्टा φ। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, φ2 माइनस φ1 आ जाएगा। φ2 कितना है, 0, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 10⁻³ तो ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -2 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों वेबर। ठीक है बच्चों, ये देखिए ऊपर करता हूँ, तो डेल्टा φ कितना है, -2 इंटू 10⁻³ वेबर आ गया। तो फैराडे के द्वितीय नियम से E कितना हो जाएगा बच्चों, अब देखिए फैराडे का द्वितीय नियम निकालना है। E बराबर -n डेल्टा φ अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, इस सूत्र के द्वारा हम करेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर जो है कितने फेरे दे रखे हैं बच्चों, यहाँ पर कितने फेरे दे रखे हैं, इधर देखिए बच्चों, यहाँ देखिए फेरों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 500 फेरे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फेरे कितने हैं, 500 फेरे हैं बच्चों, है ना बच्चों। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर भी कितने हो जाएगा बच्चों, फेरों की संख्या 500। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में 500 है इसमें, तो बच्चों यहाँ पर हम इसको रख देंगे बच्चों। ये देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए, है ना, तो कितना हो जाएगा, -500 गुणा, ठीक है बच्चों, डेल्टा φ कितना है बच्चों, डेल्टा φ कितना आया, ये देखिए, -2 इंटू 10⁻³ आया, 10⁻³ और डेल्टा टी कितना है बच्चों, ये देखिए डेल्टा टी आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, डेल्टा टी कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बाई हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको हल करना है, अब आपको इसको हल करना है बच्चों, तो इसको आप हल करेंगे बच्चों, थोड़ा सा आप ट्राई करिए बच्चों, थोड़ा मैं आपको टाइम देता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। हाँ, तो बच्चों आपने ये सॉल्व कर दिया होगा, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा बच्चों, इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और बाई कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब ये देखो बच्चों, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10⁻, ये देखो 1 2 3 1 0, यहाँ 10 से गुणा कर दिया है, और ये नीचे वाला जो 0.1 है वो कितना 1 हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए, तो विद्युत वाहक बल कितना आ गया बच्चों, E बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर 4 है, और यहाँ पर 10 की पावर -3 है, तो कितना बचा बच्चों, 10 की पावर 1 बची, दैट इज 10। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट हो जाएगा बच्चों। तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा, आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा, 10 वोल्ट आ गया। अब कह क्या रहा है बच्चों, अब कह रहा है वो, इधर देखिए बच्चों, ये देखिए,
यदि कुंडली के तार का प्रतिरोध 16 ओम है तो प्रेरित धारा भी ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, अब जो है कुंडली का प्रतिरोध भी दे रखा है बच्चों। अब धारा बराबर क्या होता है, धारा बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, I इज इक्वल टू होता है V/R। ठीक है बच्चों, ओम के नियम से। तो बच्चों यहाँ पर V की जगह पे क्या है बच्चों, E है। ठीक है बच्चों, यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल है, तो E बटे कितना हो जाएगा, R। ठीक है ना बच्चों, और हमने इस यहाँ पर E को स्मॉल ई लिखा है, तो E बटे कितना हो जाएगा, R हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर R कितना दे रखा है, कुंडली का प्रतिरोध कितना दे रखा है बच्चों, आपने पहले लिख दिया होगा बच्चों, 10 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। तो करंट कितने हो जाएंगे बच्चों, E/R। तो E/R का मतलब हो गया 10/10, दैट इज कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो बच्चों इन क्वेश्चनों पर आप जरूर ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर आपको लिए चलते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों आप। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी, mH को मिली हेनरी कहते हैं बच्चों, है। इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। ठीक है बच्चों, कितने समय में, 5 मिली सेकेंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया होता है उसको आप लिख देते हैं बच्चों। तो स्वप्रेरण गुणांक को कहते हैं L। कितने दिया है बच्चों, 40 मिली हेनरी, मिली हेनरी। ठीक है बच्चों, तो मिली हेनरी को आपको हेनरी में बदलना। मिली में 10 की घात ऋण 3 का संबंध होगा बच्चों, 10 की घात ऋण 3 क्या हो जाएगा, हेनरी। और माइक्रो होता बच्चों तो 10 का ऋण 6। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले ये यूनिट चेंज करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक हो गया 40 मिली हेनरी हो गया। ठीक है, 40 गुणा 10 का ऋण 3 हेनरी। और जो धारा में परिवर्तन हो रहा है डेल्टा आई कितना हो रहा है बच्चों, 5 से कितना हो जा रहा है, 12। ये देखो बच्चों, सॉरी बच्चों, 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो रही है। तो कितना चेंज हुआ बच्चों, 12 ऋण 2। धारा में परिवर्तन कितना हो गया बच्चों, 10 एम्पियर। ये देखो बच्चों, इतना हो गया। और कितने समय में हुआ बच्चों, है ना बच्चों, कितने समय अंतराल में हुआ बच्चों, ये देखिए कितना, 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकंड। ठीक है बच्चों, 5 मिली सेकंड को किस में बदलेंगे बच्चों, सेकंड में बदलेंगे। फिर वही बच्चों, 5 गुणा गए 10 की घात ऋण 3 क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अब जो है आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र आना चाहिए। आपने स्वप्रेरण गुणांक जो स्वप्रेरकत्व वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है बच्चों और ध्यान नहीं दिया है तो मैं यहाँ पर इसका सूत्र लिख रहा हूँ। E बराबर होता है -L डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है बच्चों, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको याद कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, है ना बच्चों, आपने क्या निकालना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ही तो निकालना है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप निकालेंगे बच्चों। ठीक है, अब निकालो बच्चों इसको। तो देखिए E बराबर -L कितना है बच्चों, 40 गुणे 10 की घात ऋण 3। ठीक है बच्चों, ये है। अब डेल्टा आई कितना है बच्चों, ये देखिए डेल्टा आई कितना है बच्चों, 10 गुणा 10 और बटे डेल्टा टी कितना है बच्चों, 5 गुणा 10 की घात ऋण 3, है ना बच्चों। तो ई कितना आया बच्चों, ये देखिए, ई देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ बच्चों इसको। देखिए बच्चों, 5 से तो ये कट गया बच्चों, 5 8 40 हो गया बच्चों। तो ऋण 8 ये हो गया है ना। और गुणा ये देखिए बच्चों, ये 10 भी यहाँ है, यहाँ 10 की पावर -3 ये है, और ये 10 की पावर 3 ऊपर चल जाएगा बच्चों। तो 10 की, वैसे भी बच्चों ये ले जाने की जरूरत ही नहीं है, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 कट गई तो ये 1 हो गया बच्चों। ठीक है, तो E बराबर कितना हो गया बच्चों, -8 × 10। तो ये तो 1 हो गया बच्चों। तो कितना हो गया, -80, माइनस कितना आ गया बच्चों, 80 वोल्ट आ गया। अब बच्चों आप ये बताएंगे कि ये माइनस क्यों आया।
ये माइनस क्यों आया बच्चों? तो बच्चों लेंज के नियमानुसार ऋण चिन्ह यह दिखाता है कि विद्युत वाहक बल E ऐसी दिशा में प्रेरित होगा जिससे कि वह कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध कर सके। तो ये लेंज के नियम के अनुसार है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है क्या कर रहा है? फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रहा है, प्रेरित धारा उत्पन्न होने का विरोध कर रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो संख्यात्मक रूप में इसका मान कितना आ जाएगा? ई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 80 वोल्ट आ जाएगा। संख्यात्मक रूप में इसका मान ऋण चिन्ह केवल लेंज के नियम के अनुसार इसमें आया है बच्चों। तो बच्चों अब लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया होगा बच्चों। क्या कह रहा है? यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 1500 वोल्ट 1500 वोल्ट होता है। इन दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक में कहीं पर भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों। तो ई बराबर माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है ना बच्चों? और स्वप्रेरण गुणांक में बच्चों यहाँ पर एल आ जाता है बच्चों। तो स्वप्रेरण गुणांक आपको परीक्षा में आए या अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको परीक्षा में आए, आपको एक ही फॉर्मूले से दोनों हल हो जाएंगे बच्चों। तो बच्चों अब जो है आपने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आपने क्या निकालना है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ई कितना दिया है, विद्युत वाहक बल कितना दिया बच्चों? ये है 1500 दिया है ना बच्चों। और एम तो निकालना है बच्चों आपने। और धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है बच्चों? ये देखिए बच्चों, धारा में परिवर्तन कितना हो रहा है? यदि प्राथमिक कुंडली में बहने 3 एम्पियर की धारा को इतने सेकंड में शून्य कर दी जाए। ठीक है बच्चों, 3 से कितनी हो जा रही है? शून्य। तो परिवर्तन कितना हुआ बच्चों? 0-3। ठीक है बच्चों, अपॉन डेल्टा टी। कितने समय में बच्चों? कितने समय में? ये देखिए 0.001। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ। I1 कितनी थी बच्चों? I1 कितनी थी? 3 एम्पियर थी ना बच्चों, 3 एम्पियर थी। और वो कितनी होगी? फिर कितनी होगी? शून्य होगी। कितने समय में? 0.001 सेकंड में शून्य होगी बच्चों। ये देखिए, तो यहाँ पर डेल्टा आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? I2 माइनस I1। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर रखा है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? ये जो है मैंने प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये देखिए बच्चों, ये तो मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान लिख दिया। m इंटू ये माइनस में यहाँ पर लिख दूँ बच्चों 3/001 है ना बच्चों। तो m कितना हो जाएगा बच्चों? m बराबर कितना हो जाएगा? ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 1500 इंटू 0.001 और y कितना हो जाएगा बच्चों? y कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब इसको आपको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये ध्यान रखिए, ये कितना रह गया बच्चों? ये यहाँ पर ये छूट गया बच्चों, -3। ठीक है बच्चों, तो अब माइनस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों? ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये y कितना कर दिया मैंने? 3 कर दिया बच्चों। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 3 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। 3 पंजे 15, ये 500 हो गया है ना। तो 500 गुणा कितना हो जाएगा? 0.001। ठीक है बच्चों, और जब मैं 500 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये इतना ही आएगा बच्चों। लेकिन दशमलव के कितने स्थान? 1 2 3 1 2 3। ठीक है बच्चों, रुकिए बच्चों, इसको आपको 500 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 0.001 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/, कितने लिख सकते हैं बच्चों? 1/, कितने लिख सकते हैं इसको? 1000। ठीक है ना बच्चों। अब इसको आपको सॉल्व करना है। हाँ बच्चों, जो है यहाँ पर जो है ये जो विद्युत वाहक बल है बच्चों,
ये 15,000, ये देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर 15,000 वोल्ट है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे 15,000 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी एक जीरो मैं बढ़ा दूंगा, यहाँ पर भी एक जीरो मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है बच्चों, ये देखिए। और यहाँ पर भी मैं एक जीरो बढ़ा दूंगा, तो एक जीरो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एक जीरो हो जाएगा बच्चों। तो 1 2 3, 1 2 3, ये कैंसिल हो गए बच्चों, ये देखिए ये कैंसिल हो गए। तो m कितना आ गया बच्चों, m कितना आ गया बच्चों, 5, ठीक है बच्चों। 5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हेनरी। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, जो स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण गुणांक है वो बच्चों कितना आ गया है, 5 हेनरी आ गया बच्चों, ये आंसर। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान देनी है, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मैंने प्रेर विद्युत वाहक बल जो है कितना लिखा था, 1500 लिखा था, है ना बच्चों। और यहाँ क्वेश्चन में 15,000 है बच्चों, तो आप 1500 से भी कर सकते हैं बच्चों। लेकिन जो है बोर्ड में पूछा गया जो प्रश्न है उसमें 15,000 वोल्ट है, तो हमें इसलिए मैंने 15,000 वोल्ट इसमें लिखा बच्चों। तो बच्चों ये वॉल्यूम आपका जो है समाप्त होता है, और अगला वॉल्यूम की इंतजारी में बच्चों, तब तक जो है आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और यदि जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और आपको समय समय पर जो है ये बोर्ड के न्यूमेरिकल की वीडियो मिलती रहेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।